दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईसीआर की डॉन कही जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति के विस्तार के बारे में। जी हम अभी के डेट में दरभंगा एंड नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पॉपुलर जो हमारी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट ट्रेन है, इसके विस्तार के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल चुका है। और एक्चुअली इस गाड़ी के विस्तार का जो असर है वो पूरे बिहार के ऊपर पड़ेगा, यानी कि जो सिर्फ मिथिला वासी है उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, पूरे बिहार पर इसका असर पड़ेगा। बाकी रेलवे इस गाड़ी का जो विस्तार है वो क्यों करने वाली है और इस गाड़ी का जो नया ऑरिजिनेट पॉइंट है, मतलब इस गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे कहाँ तक करेगी, इन सभी चीजों की जानकारी आज आपको मिलने वाला है इस नए वीडियो के माध्यम से। बाकी ईसीआर के डॉन बिहार संपर्क क्रांति के विस्तार को लेकर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बड़ा अपडेट साबित होगा, इसलिए इस इंपॉर्टेंट अपडेट को ध्यान से देखिएगा। बाकी वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार संपर्क क्रांति के विस्तार के रिगार्डिंग आए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें बिहार संपर्क क्रांति की, तो इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 12565 एंड 12566। इस नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो रोजाना दरभंगा दिल्ली, नई दिल्ली से दरभंगा के बीच में अप एंड डाउन दिशा में चलती है। बाकी ये ट्रेन काफी पुरानी भी है क्योंकि इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो 31 मार्च 2005 में हुआ था और तब से लेकर अभी तक दरभंगा से दिल्ली एंड दिल्ली से दरभंगा के बीच में लोगों की सबसे पसंदीदा गाड़ी बनी हुई है। बाकी ये जो ट्रेन है वो दरभंगा से लेकर नई दिल्ली के बीच में 1168 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसको तय करती है एंड इस दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को 20 घंटे एंड 45 मिनट का समय लग जाता है। और एंड दरभंगा से दिल्ली के बीच में अपने पूरी यात्रा के दौरान ये गाड़ी मात्र 13 जगहों पर रुकती है, 13 स्टेशन पर इस ट्रेन का हॉल्ट रेलवे ने दिया है। वहीं बात करें रफ्तार की, तो रफ्तार के मामले में भी ये गाड़ी राजधानी से कम नहीं है क्योंकि इस गाड़ी का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है वो मिला हुआ है पनकी धाम से लेकर चिपियाना बुजुर्ग के बीच में 130 kmph। बाकी इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो भी हो जाता है 56 किलोमीटर पर आवर। एंड अभी के डेट में किसी भी यात्री को दरभंगा से नई दिल्ली जाना है तो उनके लिए जो सबसे पसंदीदा ट्रेन है, सबसे बेस्ट जो गाड़ी है वो मानी जाती है हमारी बिहार संपर्क क्रांति। लेकिन दोस्तों दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति के रिगार्डिंग विस्तार को लेकर एक जो बहुत बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। और एक्चुअली दरभंगा की जगह पर इस गाड़ी को बिहार में एक नए रेलवे स्टेशन से चलाए जाने के ऊपर जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आया है। तो आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस गाड़ी को दरभंगा की जगह पर अब किस स्टेशन से चलाने के ऊपर जो विस्तार का बड़ा अपडेट है वो देखने को मिल चुका है और उसके बाद जो सारे अपडेट है उसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों बिहार संपर्क क्रांति के विस्तार के रिगार्डिंग एक्चुअली श्री संजय कुमार झा जी जो की जदयू के नेता है एंड सांसद है राज्यसभा में, इनके द्वारा माननीय रेल मंत्री जी के पास एक पूरा जो डिटेल पत्र है, जो पूरा डिटेल लेटर है उसको लिखा गया है। और इस लेटर में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मांग है वो किया गया है बिहार में रेल के विकास के रिगार्डिंग, जिसमें जो सबसे पहला मांग है जो कि संजय कुमार झा जी ने किया है माननीय रेल मंत्री जी से, वो है वंदे भारत खोज फैक्ट्री या फिर रेल पहिया फैक्ट्री रुद्रपुर यानी कि चंद्रेश्वर स्थान या फिर घोगरडीहा या फिर आसनपुर कुपा स्टेशन के पास में स्टेबल किया जाए, लगाया जाए। इसके अलावा दूसरा जो मांग है वो है सीसो यानी कि दरभंगा में एक मेगा कोचिंग टर्मिनल को बनाया जाए। और जो तीसरा मांग है वो है हमारी बिहार संपर्क क्रांति के रिगार्डिंग, जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि बिहार संपर्क क्रांति का विस्तार यानी कि ट्रेन नंबर 12565 एंड 12566 इस गाड़ी का जो विस्तार है वो दरभंगा से बढ़ाकर लौकाहा बाजार झंझारपुर होते हुए दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में चलाई जाए, यानी कि लौकाहा बाजार तक इस गाड़ी का जो विस्तार है वो करने के ऊपर जो पत्र है वो माननीय संजय कुमार झा जी ने लिख दिया है माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास। वहीं इसके अलावा दोस्तों और भी जो मांग है लाइक लौकाहा बाजार में लोडिंग डिपो के साथ वंदे भारत एंड अमृत भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनके रख रखाव की जो सुविधा है उसको मुहैया कराया जाए, ये भी मांग किया गया है। वहीं जो पांचवा मांग है वो है जयनगर में मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाए। इसके अलावा खुटौना के पास बड़हरा हॉल्ट पर कंटेनर निर्माण की सुविधा मुहैया कराई जाए। वहीं सीतामढ़ी एंड अयोध्या के रास्ते जनकपुर एंड दिल्ली के बीच में एक नई एक्सप्रेस गाड़ी को लाया जाए। इसके अलावा खजौली में मेमू रख रखाव सेट बनाए जाए। वहीं लौकाहा बाजार झंझारपुर दरभंगा होते हुए मुंबई LTT के लिए भी एक नई ट्रेन की शुरुआत करी जाए। एंड जो 10वां एंड लास्ट मांग है जो कि संजय कुमार झा जी ने किया है वो ये है कि लौकाहा बाजार झंझारपुर दरभंगा के रास्ते नई दिल्ली तक एक जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत किया जाए, जिसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मांग है वो है हमारी बिहार संपर्क क्रांति के विस्तार के रिगार्डिंग, क्योंकि श्री संजय कुमार झा जी ने बिल्कुल साफ तरीके से माननीय अश्विनी वैष्णव जी से अपनी मांग रख दिया है कि बिहार संपर्क क्रांति का जो विस्तार है वो एक्चुअली लौकाहा बाजार तक किया जाए। लौकाहा बाजार से गाड़ी खुलेगी एंड उसके बाद दरभंगा होते हुए अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए ये गाड़ी नई दिल्ली तक जाएगी, ऐसा मांग उनके द्वारा किया गया है। और अगर ये विस्तार नहीं होता है तो लौकाहा बाजार से झंझारपुर दरभंगा के रास्ते नई दिल्ली के लिए एक
एक जो पूरी तरह से नई ट्रेन है इसका भी चलाने का मांग श्री संजय कुमार झा जी ने कर दिया है माननीय रेल मंत्री जी के पास। तो इसको लेकर देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे विभाग, रेलवे प्रशासन चल रही बिहार संपर्क क्रांति का ही विस्तार लौकहा बाजार तक देती है या फिर लौकहा बाजार से नई दिल्ली के लिए एक पूरी तरह से नई ट्रेन को लेकर आती है। बाकी इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है कि लौकहा बाजार तक बिहार संपर्क क्रांति का विस्तार करना चाहिए या फिर लौकहा बाजार से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन को लाना चाहिए, इसके ऊपर आपको जो सजेशन है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी जो सारे मांग है उसको लेकर देखने वाली बात ही होगी कि इसको लेकर माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। रेल मंत्री जी इसको कब तक कंसीडर करते हैं एंड जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं बिहार संपर्क क्रांति के विस्तार को लेकर या फिर लौकहा बाजार से दिल्ली के बीच में नई ट्रेन को लेकर, तो मैं आपको फिर से सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिलहाल यही था बिहार संपर्क क्रांति को दरभंगा से बढ़ाकर लौकहा बाजार से चलाने के ऊपर की गई मांग के ऊपर एक बड़ा अपडेट, जिसके रिगार्डिंग उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।